ऐसे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक इतना पानी निकलने लगा कि पूरे इलाके में सैलाब आ गया। रेगिस्तानी इलाके में खेत से अचानक पानी निकलने के बाद लोग इसको लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि मोहनगढ़ के जिस खेत से पानी की तेज धारा निकल रही थी वहां पर अभी पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया है। करीब 48 घंटे के बाद पानी का बहाव तो कम हो गया, लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ है कि पानी कहां से आया। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि सरस्वती नदी है जो कई वर्षों पहले विलुप्त हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि एक समय यहां से सरस्वती नदी निकलती थी, बाद में वह विलुप्त हो गई, लेकिन एक बार फिर से ये नदी अपना रास्ता तलाश करने के लिए बाहर आई है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सरस्वती नदी को ज्ञान और पवित्रता की नदी माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नदीतमा यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी के रूप में किया गया है। ये नदी वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक थी। बताया तो ये भी जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते बहती थी। जैसलमेर में जमीन फाड़ कर निकला पानी। 200-250 मीटर पर गैस का मिलना भी संभव नहीं है। बहुत गहराई पे गैस मिलती है। रेगिस्तान में जलधारा फूट पड़ी और पानी भी इतना कि रेत पानी का समंदर नजर आने लगा। 800 फीट नीचे आया सैलाब, खेत बन गया तालाब। तो वहाँ अभी भी विस्फोट होने की या जहरीली गैस या दोबारा रिसाव शुरू होने की संभावना बनी है। तकरीबन 10 फीट ऊपर तक जलधारा बहने लगी और पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस बोरिंग मशीन से खुदाई की जा रही वो पानी में डूब गई। पूरा खेत पानी में डूब गया। रेगिस्तान में जलधारा, सरस्वती नदी या फव्वारा। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन जमीन के अंदर बह रही है क्योंकि इसकी एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी। राजस्थान के जैसलमेर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। मोहनगढ़ इलाके में खेत में खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे से भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। मीठे पानी के लिए करीब 800 फीट की खुदाई की गई थी, जिसके बाद वहां पानी की इतनी तेज धार निकली कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। रेगिस्तान में सैलाब आ गया। पानी अचानक इतनी तेजी से आया कि खुदाई के लिए लाई गई 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक जमीन धंसने से 850 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक किसान विक्रम सिंह भाटी अपने खेत के अंदर बोरवेल कर रहा था। उस बोरवेल में 850 फीट गहराई तक बोरवेल जब हुआ, उसके बाद में अचानक नीचे से पानी ऊपर अपना आप ऊपर आने लगा और ऊपर जमीन पर सिर्फ पानी आए नहीं, तकरीबन 10 फीट ऊपर तक जलधारा बहने लगी और पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस बोरिंग मशीन से खुदाई की जा रही वो पानी में डूब गई। पूरा खेत पानी में डूब गया। आसपास का इलाका पानी के अंदर डूब गया। हालात इतने बिगड़ने लगे कि प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी। वहाँ पर 500 मीटर के दायरे के अंदर निषेधाज्ञा लगानी पड़ी और किस तरीके से पानी रोका जाए इसकी चिंता बढ़ गई। पानी जमीन के कई फीट नीचे से प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आ रहा था। करीब 4 फीट ऊपर तक आ रहा पानी थोड़ी ही देर में खेत के चारों तरफ फैल गया और देखते ही देखते रेगिस्तान में नदी बहने लगी। करीब 48 घंटे बाद पानी की रफ्तार तो कम हो गई और पानी का बहाव भी थम गया, लेकिन रेगिस्तान में सैलाब कैसे आया ये सवाल बना हुआ। कई लोगों का दावा है कि ये सरस्वती नदी जो काफी सालों पहले विलुप्त हो गई, अब वो वापस आ गई। 3 धारणाएं नजर आने लगी। सबसे पहले ये शक हुआ कि शायद ये सरस्वती नदी का पानी है। सरस्वती नदी का पानी होने की शक की बड़ी वजह यह है क्योंकि सरस्वती नदी का जो चैनल है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से होते हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर और फिर उसके बाद में जैसलमेर होते हुए आगे पाकिस्तान के अंदर जाती है और ज़मीन के अंदर
सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है लेकिन ज़मीन के अंदर बह रही है, क्योंकि इसकी एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी। इसरो ने सैटेलाइट से जो इमेज ली थी आज से 2 दशक पहले, उसके अंदर ये तस्वीरें भी सामने आई कि नीचे ज़मीन में अंडरग्राउंड